सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मैं नीरज यादव स्टडी एंड एजुकेशन में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। मैथमेटिक्स में हमारा टॉपिक था परसेंटेज, प्रतिशत। दोस्तों, जो भी क्लास मैं यहाँ पे ले रहा हूँ उनकी PDF फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री में वो सारी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, प्रतिशत शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने प्रतिशत की 3 क्लासें ले चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, 3 क्लासें हमारी हो चुकी हैं। पहली क्लास हमेशा मेरी कंसेप्ट की होती है, मैंने कंसेप्ट समझाया था। दूसरी क्लास टाइप 1 के क्वेश्चन कराए थे, उसके बाद हमारी टाइप 2। आज प्रतिशत की मैं टाइप 3 लेके आया हूँ, 3 लेके आया हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल होगा दोस्तों। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। एक संख्या A है, एक संख्या B है। ठीक है, उनकी जो संख्याओं का अनुपात है वो 4:5 है। दोस्तों, रेशियो प्रपोर्शन में अनुपात में मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि रेशियो क्या होता है, अनुपात क्या होता है किसी संख्याओं का। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप समझो कि क्वेश्चन में दे रखा है 4:5 में दो संख्याएं हैं। दोस्तों, क्या मतलब है रेशियो प्रपोर्शन में? इसमें अगर एक संख्या मान लो कि भाई ये संख्या है 20, ये है 25। ठीक है, एक संख्या है 20, एक 25। इसको हमने काट दिया। हमने पहले इसको 2 पे काट कितने 5 पे 5 चौक 20, 5 5 25, 4:5 यही यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, मान लो आप कहोगे नहीं जी ऐसे नहीं लेते। ठीक है, हम ले लेते हैं एक 32, एक ले लेते हैं 40। ठीक है, अब हमने इन संख्याओं को काटा। 8 चौक 32 और 8 पंजू 40, ये भी। एक बोलेगा नहीं सर ऐसे नहीं लेते, कुछ और लेते हैं। मैं कहता हूँ एक 40 ले लो, एक 50 ले लो, इनको काटो। 2 10 पे 10 चौक 40, 10 पंजू 50, ये भी अनुपात। मतलब दोस्तों क्या है कि जो भी संख्याएं हमारे पास गिवन हो उनको हम सबसे छोटे से छोटे रूप में उन्हें डिवाइडेड कर करके भाग दे के जो भी हमारे पास लास्ट में आता है हम वो लिख देते हैं रेशियो के अंदर, अनुपात के अंदर। वही चीज़ दे रखा। तो क्वेश्चन में दोस्तों हमारे पास रेशियो दे रखा दो संख्याओं का, हमारे पास ये संख्या ही नहीं दे रखी है। एक बात ध्यान रखना, वो संख्याएं हो सकता है ये हूँ, हो सकता है ये हूँ, हो सकता है कि 20 और 25 हो, कुछ भी हो सकता है। हिट एंड ट्रायल में थोड़ी निकालेंगे भाई, कुछ भी संख्या हो सकती है, अनुपात में दे रखा है। पहली चीज़ तो आप ये समझ गए। चलो ठीक है, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि A और B दो संख्याएं हैं, एक का अनुपात मतलब दोनों संख्याओं का अनुपात 4:5 है। जब पहली संख्या में 20% की वृद्धि की गई, मतलब इंक्रीजिंग 20% इंक्रीज कर दी गई पहली संख्या, दूसरी संख्या हमारी 20% की कमी की गई। एक संख्या को इंक्रीज किया गया, दूसरी संख्या को 20% डिक्रीज किया गया। ठीक है, इसमें होगी बढ़ोतरी की गई है पहली संख्या में, और जो दूसरी संख्या है उसमें कमी की गई है। ठीक है दोस्तों, आप बताओ परिणाम संख्याओं का अनुपात क्या है? दोस्तों, ये कह रहा है कि कोई संख्या का अनुपात ये दे रखा है, अगर उन्हीं संख्याओं में इतनी बढ़ोतरी और इतनी कमी कर दी गई, 20% की कमी 20% की बढ़ोतरी कर दी गई, तो जो संख्याएं आई हैं रिजल्टेंट परिणाम स्वरूप जो संख्या, उनका अनुपात बताइए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, 20% का मीनिंग हमेशा याद रखना, मैं हर क्लास में बताता हूँ आपको। 20% को हम पढ़ेंगे 1/5। ठीक है, अगर इसमें बढ़ोतरी की गई, इंक्रीज किया गया, इसका मतलब कोई संख्या 5 थी
और एक ऊपर वाला ऐड कर देते हैं हमेशा 6। ये हुआ होगा। कमी की गई 20% की कमी, इसका मतलब 1/5 मीनिंग होता है, तो 5 से वो चीज़ हमेशा 4 की गई होगी। इतनी बात आप लोग समझ गए? ठीक है, ये तो क्वेश्चन में दे रखा है। अब दोस्तों क्या करना है हमें कि इसको जब हम मान लो कि भाई ये एक संख्या है, ठीक है, ये कोई भी संख्या हो सकती है, इसके पीछे x लगा है, इसके पीछे भी x लगा है। x का मीनिंग हो सकता है इसको 2 से गुना किया गया, 3 से, 4 से, 5 से। हम एक ऐसी संख्या दोस्तों मान लेंगे कि ये 5 से और 4 से एटलीस्ट डिवाइडेड हो, ठीक है, 5 से डिवाइडेड हो मेनली, क्योंकि हमें 1/5 निकालना है ना। तो दोस्तों जो 5 दे रखा है, इस 5 से हम इन संख्याओं के बाद डिवाइड कर लेंगे, मतलब गुना कर लेंगे, ठीक है। कैसे? AB, ठीक है, ये रेशियो इनका दे रखा था 4:5। अब इसको जो 20% दे रखा है दोस्तों, मान ले कि आपको 40% दे, ठीक है, तो जो नीचे वाला संख्या जो भी आएगी ना, उससे डिवाइड करेंगे, उससे गुणा करेंगे, सॉरी डिवाइड नहीं, गुणा करेंगे। तो 5 से मान लो कि कहोगे सर मान लो ऐसे दिया हो आपको 7/8, ऐसी भी ना जाए, तो हम 8 से इसको गुणा करेंगे, पूरे को, दोनों को। मान ली हमारे पास 11/19 आ जाए, तो जो नीचे वाला है उससे गुणा करेंगे ताकि हमारा आसान हो जाए। कैसे? आप देखना, 5 से गुणा कर देंगे दोस्तों, 5 चौक 20, 5 5 25। हमने 5 से गुणा करके हमने मान लिया कि ये संख्याएं हो सकता है ये हो, ठीक है। अगर ये होंगी तो अगर हम इसको 5 से 6 कर देंगे, 5 से 6 कर देंगे, कैसे कि ये 20, 5 से 6 का मतलब हुआ एक पार्ट की वैल्यू 5 है, बढ़ोतरी की गई है। क्वेश्चन में दे रखा है 20, इन दोनों को कंपेयर कर दो, 5 को 20 से कंपेयर करो, 5 5 चौक 20, 4 आया, 4 को 6 से गुणा कर दो, 6 चौक 24। इसका मतलब दोस्तों क्या कह रहा है कि इस संख्या को अब 24 कर दिया गया है, ठीक है। अब इसकी बारी, ये कह रहा है कि इसमें 5% की कमी की गई। संख्या क्वेश्चन में कितना है? 25, मीनिंग 5 से 4 हो रहा है, 5 पार्ट की वैल्यू 25 है, एक पार्ट की वैल्यू 5, 5 से इसको गुणा कर दो, 4 गुणा में 5 मतलब 20, तो दोस्तों 20 आ गया, ठीक है। अब काट दो, 4 6 24, 4 5 20, 6:5, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। देखो एक बार मैं फिर से समझाता हूँ भाई, समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, फिर से समझो, ठीक है दोस्तों। जैसे ही दोस्तों आपको एक चीज याद रखना, जैसे ही वो कहे 20% की बढ़ोतरी की गई, मतलब एक चीज मतलब 20% 1/5, तो 20% की जैसे ही वो करेगा बढ़ोतरी, तो आप कहोगे जी 5 से वो चीज 6 होगी। और 20% की कमी, तो कहोगे 5 से बढ़ोतरी, इंक्रीज, 5 था, एक ऊपर वाला ऐड कर दिया, 5 से 6 होगी। कमी 5 थी लेकिन कमी कितनी, 5 में से गए 4। इतनी बात समझ गए। रेशियो हमारे पास दे रखा है 4:5 का। आप कहोगे सर आपने इसे 5 से गुणा क्यों किया, 6 से क्यों नहीं किया? दोस्तों 5 हमारा बेस है, अब हमें कंपेयर इन दोनों को करना है। हम मानेंगे कि ये भी संख्या है, ये हमारी मेन संख्या है, ठीक है। अब मेन संख्या को मान लो ये प्रतिशत ना, मतलब ऐसे अनुपात में ना दे रखा था, संख्या दे देता वो आपको 40 और इधर संख्या दे देता आपको 60, ऐसी कोई संख्या दे देता, ठीक है। या मान लो कि वो कहेगा कि 40, इधर 35 मान लेते हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं मानते, 40 35 मान लिया, ठीक है। अब ये संख्याएं हैं, अनुपात नहीं है, अनुपात ऊपर वाला था, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, संख्याएं दे दी। अब वो कहेगा कि इसमें
40% इंक्रीज किया गया, मतलब 20% इंक्रीज किया गया, मतलब 40 गुणा में 20/100, 20 एकम 20, 20 पंजू 100, 5 एकम 5, 5 अठा 40, मतलब इस 40 की संख्या अब कितनी होगी 20% के बाद? 48 की। भाई 48 को है ना, इसमें 20% की बढ़ोतरी होगी, 20% की बढ़ोतरी का मतलब 40। अब ये तो आपने इस तरह से निकाला। अगर आप इसको ऐसे देखते कि 5 की चीज 6 में होगी, अब इस 5 को, 5 की चीज, वैसे हमारी संख्या कितनी है 40, इन दोनों को कंपेयर करो आपस में। भाई 5 भाग तो हमारे प्रतिशत के क्वेश्चन में दे रखा है यही 40, एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई 8। हमें निकालना कितना है 6 पार्ट की वैल्यू, तो दोस्तों 6 पार्ट की वैल्यू कितनी गई 8 6 48। मैंने भी यही निकाला है, आया भी यही है, मतलब बात एक ही है। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में अनुपात दे रखा था दोस्तों, अनुपात दे रखा है आपको 4:5। लेकिन दोस्तों 5 से थोड़ा कंपेयर करने में थोड़ी दिक्कत होगी, फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई। फ्रैक्शन को कम करने के लिए मैं क्या करता हूँ 5 से गुणा कर देता हूँ इस पूरे को। रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेशियो जब भी अनुपात दे रखा हो, अनुपात मान लो 4:5, इसको आप 10 से गुणा कर लो, 12 से कर लो, 15 से कर लो, 16 से कर लो, कितने से भी गुणा कर लो, ये रहेंगे 4:5 ही, लास्ट में काट पीट के 4:5 ही आएगा। ठीक है, गुणा करने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो मैं क्या करता, अपनी सुविधा आसान बनाने के लिए मैं 5 से गुणा कर दूँ, 5 चौक 20, 5 5 25, मैंने ये बना ली संख्याएं। ठीक, क्योंकि मुझे रेशियो ही पूछा है। अब कंपेयर हो जाएगा, 5 से चीज़ 6 हुई, मतलब ये चीज़ 5 से 6 हुई, ये चीज़ 5 से 4 हुई। अब दोस्तों इसको कंपेयर करो पहले। 5 पार्ट की वैल्यू 20 के बराबर है, एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी 5 चौक 20, 4 के बराबर आ गई। निकालना कितना है 6 पार्ट की वैल्यू, 6 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी 6 से गुणा, 6 चौक 24, 24 लिख देंगे। अब चीज 5 से 4 हुई, मतलब 5 की चीज 25, 5 एकम 5, 5 5 25, 5 चौ इसे गुणा करो, 5 चौ 20, 20%। कितना आया 24%, 24 ये और 20 ये, इनको काट दो, 4 6 24, 4 5 20, 6:5, वही बात आ गई। एक तरीका, अब देखो दोस्तों, अगर ये भी समझ में नहीं आया तो दोस्तों ये सीख लो, आपको आना ही चाहिए। अगर मैंने आपको दूसरा ट्रेडिशनल मेथड सिखाया उसका कोई फ़ायदा नहीं है, फिर तो कोई बुक ही सही है। ठीक है, आपको इसी तरह से सीखना है। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, जैसा मैं सिखा रहा हूँ आप वैसे सीखते जाइए बस। ठीक है, थोड़ी शुरुआत में डिफ़िकल्टी होगी लेकिन आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रखा है, चीनी की कीमत 20% की वृद्धि हुई। चीनी की कीमत 20%, 20% का मीनिंग 1/5 यही होता है, मैंने बताया था बहुत बार, 20% का मीनिंग 1/5 होता है। वृद्धि हुई 20%, मतलब कोई चीज़ 5 से 6 होगी। ठीक है दोस्तों, कोई चीज़ 5 से 6 हो गई। ठीक है, अब ये कह रहा है कि चीनी की खपत में कितना प्रतिशत कम किया जाए। ये दोस्तों कह रहा है कि चीनी में कितना कम किया जाए कि उनकी जो पहली जितने पैसे लग रहे थे उतने ही लगे, ज़्यादा खर्चा ना बढ़े। तो दोस्तों पहले खर्च कर, इनको आपस में जो इधर लिख रखा है ना उसको इससे गुणा कर दो, जो इधर लिख रखा है उसको इससे गुणा कर दो। कितने हो गए 6 5 30 और 5 6 30। इसका मतलब पहले भी 30 रुपये ही खर्च हो रहे थे उनके, अभी भी उनके 30 रुपये ही खर्च हो रहे हैं। तो कह रहा है कि ये तो चीनी का भाव बढ़ेगा, 5 से 6 होगी। अब कंजप्शन कम कर दी,
पहले 6 बंदे खाते थे, अब उनके 5 बंदे खाने लग गए। ठीक है, इसको 6 से गुणा, इसको 5 से। पहले 6 बंदे खा रहे थे, अब 5 बंदे चीनी खा रहे हैं। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। तो कह रहा है कि कितना फर्क पड़ा, कितना कंजप्शन, प्रतिशत में पूछा है, कितना फर्क पड़ा। ऊपर वाले को भूल जाओ। अब यहाँ इधर क्या है 6 है, इधर क्या है 5, मतलब 1 का डिफरेंस। शुरुआत कंजप्शन कितने की कम करनी पड़ेगी, शुरुआत वाला देखेंगे। 6 गुणा में 100, 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 पे काटो 50, 50 दूनी 100, 50/3 कितना आ गया 16 सही 2/3% उन्हें कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, कंजप्शन में कमी करनी पड़ेगी अपने बैलेंस रखने के लिए। जितना पहले खर्चा हो रहा था उतना ही बाद में हो, तो उन्हें इतनी कमी करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और देखना, कल भी मैं बता रहा था आपको क्लास में कि क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, 20% की वृद्धि की गई तो परिवार को कितना कम करने पड़ेगा। कई बंदे दिमाग लगाएंगे, 20% की वृद्धि की गई तो 20% की कमी कर दो, बात बराबर। और 20% ऑप्शन में भी दे रखा है एग्जामिनर, वो भी पहला ही, सीधा ए पे टिक लगाएंगे, बात खत्म। तो दोस्तों गलत हो जाएगा। जहाँ जहाँ गलती के चांस है, मैं पिछली क्लास में भी बोल रहा था कि यहाँ गलती करते हैं बच्चे, यहाँ पे भी बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो भाई, नोट हो गया भाई। कॉपी में नोट करते चलें, नोट्स बनाते चलें। ठीक है, कॉपी में एक एक क्वेश्चन आपके नोट होना चाहिए। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, स्क्रीन पे देखिए। एक परीक्षा में 1000 लड़के हैं और 800 लड़कियां। 1000 लड़के और 800 लड़कियां हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 60% लड़के ये पास हुए हैं और 50% लड़कियां पास हुई हैं। तो फेल जो छात्र हुए हैं, फेल उम्मीदवार, ठीक है, फेल कैंडिडेट कितने हैं। ठीक है, और प्रतिशत में पूछा है। ठीक है दोस्तों, अब देखो 60% पास हुए, तो सबसे पहले हम ये कि पास कितने हुए, 1000 लड़के हैं, 60% पास हुए। ठीक, 60% का मीनिंग बटे 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितने आ गए 600 बंदे, 600 लड़के पास हो गए। फेल कितने हुए, 1000 में से 600 गए, तो फेल कितने हुए, फेल कितने हुए, 1000 में से 600 घटा देंगे, 400 लड़के फेल्ड हो गए। लड़कियों की बात करते हैं, 50%, 50%, 50 पास हुई, 50 फेल। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, 400 निकाल भी लेते हैं, 800 गुणा में 50%, 800 गुणा में 50/100, प्रतिशत का 100 लगाएंगे ना भाई, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 400 लड़कियां पास हुई। फेल कितनी हुई भाई, 800 टोटल थी, फेल कितनी होगी, 800 माइनस 400, 400 लड़कियां फेल्ड हुई, 400 पास हुई। लड़के कितने पास हुए, 600, फेल, फेल्ड का पूछा है 400, तो लड़के 400 लड़कियां कितने हुई, 400 प्लस 400, 800 जो स्टूडेंट हैं, 800 जो कैंडिडेट हैं वो फेल्ड हो गए। प्रतिशत में पूछा है, तो दोस्तों जब 800 फेल्ड हैं, टोटल कितने हो गए, 1000 प्लस 800, 1800 गुणा में 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 चौके 8, 2 नीम 18, 400/9, 9 चौके 36,
4 0 9 चौक 36 9 चौक 36 44.4%। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। आ गया भाई समझ में? भाई 1000 लड़के थे, 800 लड़कियां थी, पास 60% हुए। हमने 60% का निकाल लिया कि 1000 में से कितने बच्चे पास हुए, 600। फेल्ड कितने हुए, 1000 में 600 हुए, 400। लड़कियां 50% थी, 400 पास हुई, 400 फेल्ड हुई, टोटल 800 है। 800 को हमने 1800 जो टोटल लड़के थे उनमें से कंपेयर करके निकाल दिया कि 44.4% फेल और 45.6 पूछे, तो इतने बच्चे पास हुए। बस निकाल दोगे, आसान है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले तो ले लो भाई। ठीक है भाई, नोट्स बनाते चले। अगर नोट्स बनाओगे तो दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको मैथ बहुत अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, और जो जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ आपकी नोटबुक में नोट होना चाहिए। ठीक है, चलिए भाई, लाइक और शेयर करते रहिए, शाबाश। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, जो भी क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, ये बात ध्यान रखना। मैं अपनी हर क्लास में बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे ही नहीं है, आए हुए क्वेश्चन एग्जामिनर में पूछे हैं। तो आप ये भी सोच लो कि प्रतिशत में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर। ठीक है, चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा। एक निश्चित कक्षा में 72 छात्रों ने जीव विज्ञान लिया, 44% ने गणित लिया। एक ने कहा है कि 72% ने गणित जीव विज्ञान लिया, जीव विज्ञान ये लिया 72% ने, और मैथ लिया है 44% ने। दोस्तों एक बात बताओ, 100% की क्लास है, कोई भी हो, 40 स्टूडेंट तो भी कहेंगे कि फुल क्लास है, 60 हो तब भी, मतलब कि 100% ही होती है, 100% ही बच्चे होते हैं। 72 ने जीव विज्ञान लिया, गणित ने 44 लिया, दोनों को जोड़ना एक बार, 4 2 6 7 4 11, 116% बनेगा दोनों। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, कहीं ना कहीं, अब देखो मैंने गिनना शुरू किया। ठीक है, अब मैंने गिना कि भाई 72 स्टूडेंट हैं, ये जीव विज्ञान वाले हैं, कोई बात नहीं। फिर मैंने मैथ, जिन्होंने गणित लिया है, बुक ले रखी थी उन्होंने अपने हाथ में, मैंने कहा भाई जीव विज्ञान की बुक किस किस के पास है, वो इधर आ जाओ। वो कह रहे, मैंने उनकी गिनती की, काउंटिंग की, तो वो आया 72, 72 भाई कोऑर्डिनेटेड है। अब मैंने कहा जिनके पास मैथ की बुक है वो इधर आ जाओ, जिनके पास मैथ की बुक थी। अब मैथ की बुक वाले गिने मैंने, तो वो 44 आए। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैंने देखी कि कुछ स्टूडेंट हैं उनके पास मैथ की बुक भी है और जीव विज्ञान की बुक भी है, दोनों हाथों में बुक है। इसका मतलब वो कितने प्रतिशत, तो दोस्तों 100% चीज़ होती है वो 116, ये दोनों को मिला के होगी डेफिनेटली 116 माइनस 100, जो 16% हैं कैंडिडेट, वो ऐसे हैं जिनके पास दोनों ही चीज़ें हैं, जीव विज्ञान भी है और गणित भी है। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए दोस्तों, क्वेश्चन वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, 16% दोनों का कॉमन, क्योंकि 72 प्लस 44 कितने हो गए, 116, और 100 घटा देंगे इसमें से तो 16%। ये बोथ, ये दोनों ही ऐसे हैं कैंडिडेट जिन्होंने दोनों चीज़ें ली हैं। मान लो दोस्तों एक स्टूडेंट ये हैं, एक स्टूडेंट ऐसे लें, जैसा मैं बनाऊं ऐसे बनाते चलो, एग्जाम में भी बना के देखना आपको, नहीं तो ये क्वेश्चन 100% गलत हो जाता बिना डायग्राम के। ठीक है, अब ये पोर्शन कितना, ये पोर्शन दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है, तो मान लो इनका कितना दे रखा है, दोनों चीज़ों 16। अब दोस्तों ये 16 दे रखा है, ये कह रहा है कि ये है गणित,
और ये है जीव विज्ञान, ये जीव विज्ञान है। इसमें कितने कैंडिडेट हैं? 44, 44। तो 16 तो ये प्लस कितने और हो गए? 28 भाई, 28 और 16 दोनों मिलके ही तो इस पूरा कितना बनाया है? 44% बना रहे हैं। ठीक है, अब आ जाओ 72 में। 72 के अंदर दोस्तों कितना हो गया? 56, 56 प्लस 16, ये टोटल मिला के 72% हो गया। यही तो चीज कह रहा था वो। ठीक है, 72% में अगर अकेले की बात करें तो 56% जीव विज्ञान के हैं, दोनों 16% हैं, और अकेला मैथ की बात करें तो 28 हैं। ठीक है, चलो भाई इतना समझे। अब क्या कह रहा है कि 40 ऐसे छात्र हैं। उसके बाद जब दोनों की मुझे कन्फ्यूजन लगा, ठीक है भाई, एक तरफ गणित वाले, एक तरफ जीव विज्ञान वाले। अब मैंने देखा कि दोनों के पास भी बुक हैं। अब मैंने उन दोनों वाले बुकों वालों को गिना तो वो 40 स्टूडेंट निकले। तो 16% में है, जबकि काउंटिंग में, संख्या में वही स्टूडेंट 40 हैं। तो मैंने कहा कि भाई टोटल कितने स्टूडेंट हैं, कैसे निकालेंगे? 16% को कंपेयर कर दिया 40 से, ये प्रतिशत में है, ये संख्या में है। इसे काटो 4 पे, 4 चौक 16, 4 पे काटो 10%, न 10 स्टूडेंट। ठीक है, अब 4% किसके बराबर है? 10 स्टूडेंट के। एक किसके बराबर होगा? 10/4। हमें निकालना कितना है? पूरे 100% स्टूडेंट गुणा में 100। 4 से काट दो दोस्तों 25, ये कितना आ गया? 25 गुणा में 10, 250। टोटल जो स्टूडेंट हैं वो 250 आ गए। समझ में आ गया? पहले हमने दोनों को देखा, 72 44 कितने हैं भाई? 116। 116 मतलब 100 से ऊपर गया, मतलब दोनों स्टूडेंट इसमें शामिल हैं। कितने शामिल हैं? 100 में से 116 घटा दिए, 16% स्टूडेंट दोनों हैं। ये मैंने प्रतिशत में निकाला। नंबर में हमारे पास कितना दे रखा है? 40। 40 दोनों हैं, दोनों को कंपेयर करो। 16% इक्वल टू 40, ये दोनों बराबर तो चीज़ हैं। एक इनको काट दिया। 4% किसके बराबर है? 10 को। 1% किसके बराबर रहा? 10/4। तो 100% किसके बराबर होंगे? 250 स्टूडेंट के बराबर होंगे। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए भाई नोट करते चलें, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए भाई जैसा मैं सिखा रहा हूं ऐसे नोट करते चलें और ऐसे ही सीखें। ठीक है, ये समझो आपको मैथ नहीं आता है बिल्कुल भी, जैसा मैं सिखा रहा हूं बस ऐसे सीख लो। ठीक है, चलिए भाई। कह रहा है कि एक उम्मीदवार को 30% अंक मिले और 5 अंकों से वो फेल्ड हो गया, अनितुरण। 30% स्टूडेंट थे, मतलब 30% अंक आए, प्लस 5 जो अंक हैं उनसे वो फेल्ड हो गया। ठीक है, अब एक दूसरा उम्मीदवार था, 40% अंक प्राप्त करता है, लेकिन क्या 10 अधिक ले लेता है। तो दोस्तों एक चीज बताओ, ये 30% लेता है लेकिन और 5 अंकों से फेल्ड हो जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि अगर इसके 5 नंबर और आ जाती, पास हो जाता, तो ये पास होने की कैटेगरी है पहले। ठीक है, इधर वो 40% ले लेता है, मतलब अगर वो 10 नंबर ज़्यादा नहीं लेता तो भी वो पास तो हो ही जाता, लेकिन बराबर आ जाते हैं कि भाई इतने नंबर पास होने के लिए चाहिए। एक दायरा, इस एक दायरा भाई कि यहाँ भाई ये देखो, यहाँ से यहाँ पहुँचोगे तो आप पास हो जाओगे।
एक स्टूडेंट था, ये यहाँ तक तो पहुँचे, ये थोड़ा सा आगे और पहुँच गया, इसको 10 नंबर ज़्यादा मिल गए। अब ये था बेचारा ए, एक बी है, बी बेचारा यहीं रहेगा, मतलब ये शॉर्ट 5 नंबर से रहेगा, पहुँचना यहाँ था। इन दोनों को कंपेयर करें तो हम पाएंगे कि ये चीज़ और ये चीज़ दोनों बराबर ही कह रहा है, दोनों ही बराबर चीज़ हैं। एक 40% लेता है लेकिन 10 अधिक ले लेता है, 10 उसमें से मैंने घटा दिए तो बराबर आ गया भाई। ये कह रहा है कि 5 कम लेता है, मैंने इसमें 5 जोड़ दिए, अब तो दोनों बराबर हो गए ना। ये 10 ज़्यादा ले रहा था, घटा दिए, ये 10 कम ले रहा था, इसमें बढ़ा दिए, दोनों बराबर हो गए। अब तो दोनों पास हो गए। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, इस 40% को इधर रखेंगे और इस 30% को इधर लेके जाएंगे, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा। और दोस्तों ये 5 अंक है, ये 10 इधर आएगा, 5 + 10 अंक। अब ये हो गए दोस्त 15 अंक। ये कितना है, 40 में से 30 गए, 10%। 10% नंबर 15 अंक के बराबर है। 100% 10 से गुणा कर दो दोनों साइड, 150 अंक बराबर होंगे पूरे 100% के। यही आंसर है 150। बस यही निकालना था दोस्तों, आसान है, ठीक है, बहुत आसान है। जैसा मैं सिखा रहा हूँ दोस्तों वैसे सीखते चलो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, पढ़ते रहिए। कल एक नेक्स्ट क्लास होगी परसेंटेज की, आई थिंक कल कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो दोस्त एक क्लास में और ले लूँगा जो भी क्वेश्चन बचे होंगे, ठीक है। बस आप अपने नोट्स बनाते रहिए और पढ़ते रहिए। चलो कल मिलते हैं।